नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण यानी त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि cos स्क्वायर a इंटू साइन ए प्लस cos ए डिवाइड cos x स्क्वायर a इंटू साइन ए माइनस cos ए प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन ए माइनस cos ए डिवाइड sec स्क्वायर a sin a प्लस cos a इंटू sec स्क्वायर a माइनस cos x स्क्वायर a इक्वल टू 1 3 2 एंड 4। अब देखो सब विषय पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शील यहाँ पर हियर देखो ये 1/cos साइन होता है, साइन होता है। कोसेक का रिवर्स यानी कि उल्टा साइन होता है। अरे यहाँ पर एंगल है तो यहाँ पर भी एंगल ए ही लगेगा। अरे यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग ही। दैट इज 1/cosec स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है। यानी ये cos स्क्वायर ए है, cos स्क्वायर ए है। आगे देखो ये दिस साइन ए प्लस cos ए, साइन ए प्लस cos ए है, साइन ए प्लस cos ए है, साइन ए प्लस cos ए। और बट्टे में नीचा में ये साइन ए माइनस cos ए, नीचा में ये साइन ए माइनस cos ए। यानी ये प्लस का प्लस देखो यहाँ पर नीचे ही लिखना पड़ेगा, ये प्लस का प्लस। यानी तो सिमिलर देखो सबसे पहले यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए है। यानी ये 1/sec, sec का रिवर्स cos होता है। यानी जो एंगल ए तो यहाँ पर भी एंगल ए, वर्ग तो यहाँ पर भी वर्ग ए लगेगा। दैट इज 1/sec स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए होगा, cos स्क्वायर ए होगा। आगे देखो ये दिस साइन ए माइनस cos ए है, साइन ए माइनस cos ए। और बट्टे में नीचा में ये दिस साइन ए प्लस cos ए है, साइन ए प्लस cos ए है। आगे देखो यहाँ पर देखो ये पूरे के साथ देखो ये मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर बीच में गुणा। देखो यहाँ पर देखो ये दिस ये जो सेक है तो सेक 1/cos होता है, मतलब cos का रिवर्स सेक होता है। देखो एंगल ए आगे स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग। मतलब देखो ये sec स्क्वायर ए बराबर 1/cos स्क्वायर ए होगा, 1/cos स्क्वायर ए होगा। ये माइनस का माइनस। देखो यहाँ पर ये जो cosec है तो cosec 1/sin होता है, साइन का रिवर्स cosec होता है। एंगल ए तो यहाँ पर एंगल ए लगेगा। आगे वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा। cosec स्क्वायर ए बराबर 1/sin स्क्वायर ए होगा, 1/sin स्क्वायर ए होगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर हियर देखो ये बिग ब्रैकेट में, ये बड़ा वाला ब्रैकेट में देखो हमारे पास
ये दो टर्म्स है, ध्यान देखो ये दोनों टर्म्स में हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में से देखो ये साइन स्क्वायर ए गुणा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए गुणा कॉस स्क्वायर ए, ऊपर ऊपर में कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकलेगा। देखो यहाँ पर ध्यान ऊपर में ये साइन ए प्लस कॉस ए बचेगा, साइन ए प्लस कॉस ए बचेगा और बट्टे में ये साइन ए माइनस माइनस कॉस ए एज इट इज रहेगा, बट्टे में ये साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज रहेगा। आगे देखो ये प्लस का आगे देखो यहाँ पर ये तो बाहर है, यानी देखो यहाँ पर ये साइन ए माइनस कॉस ए बचा होगा और बट्टा में ये साइन ए प्लस कॉस ए है, साइन ए प्लस कॉस ए, ऊपर में साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे में साइन ए प्लस कॉस ए, यानी देखो ब्रैकेट में ऐसा बचेगा, ब्रैकेट में ऐसा रहेगा। और देखो यहाँ पर सिमिलरली हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है, पर ये सब्ट्रैक्शन ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी बट्टा समान होना चाहिए। देखो यहाँ पर उसके लिए देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का गुणा कॉस स्क्वायर ए के साथ कॉस स्क्वायर ए का गुणा साइन स्क्वायर ए के साथ करना पड़ेगा। देखो यदि हम साइन स्क्वायर ए का गुणा यहाँ पर करते हैं तो ऊपर में भी साइन स्क्वायर ए का गुणा होगा। देखो 1 गुणा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर गुणा ए, देखो साइन स्क्वायर ए ही होगा, माइनस माइनस माइनस, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का गुणा करना है, ये साइन स्क्वायर ए के साथ हम ये कॉस स्क्वायर ए का गुणा करना है, ऊपर में भी कॉस स्क्वायर ए का गुणा करना, देखो एक गुणा कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए गुणा ए, ये कॉस स्क्वायर ए ही होगा, कॉस ए का वर्ग आएगा और पूरे के बट्टे में ये कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए आएगा। जो साइन बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है, आगे बराबर इक्वल। अब क्या होगा देखो, अब आगे देखो यहाँ पर भी बीच में गुणा है, यहाँ पर भी बीच में गुणा है, ध्यान ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस यानी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, किसके साथ ये सब गुणा में, ध्यान ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान हमारे पास इतना ही बचेगा। आगे देखो यहाँ पर हियर श्याम कहानी है, श्याम स्टोरी है, मतलब कि देखो मतलब कि देखो यहाँ पर भी हमें ये एडिशन करना है, पर ये एडिशन डायरेक्ट होगा नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर ये बट्टे को समान करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर भी ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का गुणा यहाँ पर और ये साइन ए माइनस कॉस ए का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ यदि हम ये साइन ए प्लस कॉस ए का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ऊपर में भी
गुणा करना पड़ेगा। देखो ये साइन ए प्लस कोस है, साइन ए प्लस कोस देखो 2 बार होगा, गुणा में 2 बार होगा। यहाँ पर ऊपर में साइन ए प्लस कोस गुणा साइन ए प्लस कोस आएगा, साइन ए प्लस कोस गुणा साइन ए प्लस कोस आएगा। देखो साइन ए प्लस कोस होल रेज टू 1 गुणा साइन ए प्लस कोस होल रेज टू 1 आएगा। देखो 1 और 1 2 घात हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमें साइन ए प्लस कोस होल स्क्वायर मिलेगा, 2 घात हो जाएगी। आगे है दिस प्लस का प्लस, सेम टू सेम देखो यहाँ पर भी ये साइन ए माइनस कोस का गुणा यहाँ पर इसके साथ ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा। देखो ये साइन ए माइनस कोस गुणा साइन ए माइनस कोस बराबर ये साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर होगा, साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर होगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया। और देखो पूरे के बट्टे में ऑल के डिनोमिनेटर में देखो सेम बट्टा आएगा, मतलब ये गुणा आएगा, ये दोनों का गुणा आएगा, मत गुणा आएगा। देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा ही लिख देते हैं, ये दोनों का गुणा बट्टे में आएगा तो ये गुणा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या बताएगा। यहाँ पर देखो ये साइन ए माइनस कोसे गुणा साइन ए प्लस कोसे, ये साइन ए माइनस कोसे गुणा साइन ए प्लस कोसे, मतलब यहाँ पर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। देखो यहाँ पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये है दिस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। और देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ऊपर में पहले से ही है, देखो यहाँ पर बीच में गुणा है और ऊपर में ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर देखो ये दोनों कैंसल हो गए, यानी कि हमारे पास केवल इतना ही बचेगा। वी हैव रिमेन्स ओनली दिस, यानी हमें इससे ही हल करना है। तो आगे देखो यहाँ पर आगे यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। फिर से एक बार once again देखो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर देखो यहाँ पर ये है साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a, देखो यहाँ पर बीच वाला टर्म ही कैंसल होने वाला है। देखो 2 साइन a इंटू कॉस a आएगा और लास्ट में प्लस कॉस स्क्वायर a आएगा। फिर से एक बार ये साइन a प्लस कॉस a होल स्क्वायर का विस्तार की एक्सपेंशन साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a होगा। भाई यहाँ पर a का वर्ग साइन a का वर्ग होगा प्लस 2 पहला पद यानी a साइन a b तो कॉस a और प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी b का वर्ग कॉस a का वर्ग। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये प्लस का प्लस ये साइन a माइनस कॉस a होल स्क्वायर बराबर देखो ये साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a होगा। फिर से एक बार ये साइन a माइनस कॉस a होल स्क्वायर का विस्तार एक्सपेंशन देखो ये साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a, यहाँ पर सिर्फ बीच में माइनस a यहाँ पर स्पष्ट लिख देखो ये दोनों चीजें कैंसल हो जाए। देखो 2 साइन a cos a 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 और दोनों देखो ये इसका साइन प्लस में है और इसका साइन माइनस में है।
मतलब साइन ऑल्टरनेट है, इसलिए घट के यानी सब्ट्रैक्शन हो के शून्य हो जाएगा। देन शून्यों को हम लिखे चाहे न लिखे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब शून्यों को बाकी में ऐड करो चाहे ना करो, बाकी में से या फिर बाकी में से सब्ट्रैक्ट करो चाहे ना करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब जीरो न्यूट्रल है, जीरो इज द न्यूट्रल। अब आगे देखो यहाँ पर देखो इस एक बार साइंस करे प्लस एक बार साइंस करे, देखो दो बार साइन स्क्वायर ए होगा, आगे प्लस एक बार cos स्क्वायर ए प्लस एक बार cos स्क्वायर ए, देखो से लो दो बार cos स्क्वायर ए होगा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर ए होगा। देन आगे बराबर ये दोनों में से दो कॉमन निकले। देन पहले में साइन स्क्वायर ए बचेगा प्लस दूसरे में cos स्क्वायर ए बचेगा। पहले में साइन स्क्वायर ए प्लस दूसरे में cos स्क्वायर ए, आगे बराबर इक्वल दो का दो का दो। अब देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए एक होता है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और यहाँ पर बीच में गुणा है। देन 2 गुणा 1 2 ही होगा, 2 एकम 2 होगा। यानी देखो इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा 2 होगा। यानी देखो ये ऑप्शन सी यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए, यदि tan 22 1/2 इक्वल टू x है तो cos 67 1/2 डिग्री इक्वल टू व्हाट? x under 1 plus x square 1 over under 1 plus x square and x divided under 1 plus x square। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ही हमें देखो ये tan 22.5 डिग्री बराबर x दिया, गिवन tan 22.5 डिग्री इक्वल टू x। अब देखो x को हम x डिवाइड 1 ऐसे मतलब बट्टे में एक तो होता ही है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज में ये देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को नहीं ऑपोजिट साइड को कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं। फिर से एक बार देखो ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। आगे देखो यहाँ पर हियर देखो ये दो एंगल को लेना पड़ेगा, ये दो एंगल को लेना पड़ेगा। तो कौन सा वाला लेंगे? तो यहाँ पर एक तो हमें ये 22.5 का एंगल दिया हुआ है और दूसरा ये 67.5 का एंगल दिया, मतलब ये दोनों ही लेना है, ये दोनों ही लेना। तो आगे देखो यहाँ पर इस एंगल को हम ये 22.5 डिग्री लेते हैं, ये एंगल को हम ये 22.5 डिग्री लेते हैं और ये एंगल को हम ये 67.5 डिग्री लेते हैं, 67.5 डिग्री थे। अब यहाँ पर यह भी चेक करना है कि यह भी वेरीफाई करना है। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना ही चाहिए। देखो यहाँ पर ये 90 है, यानी देखो ये दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। क्या ये सही होगा? देखो यहाँ पर ये देखो ये 67 प्लस 22 देखो शीट लो
89 होगा, 89 होगा, 89 होगा, 89 होगा। और ये हाफ और हाफ एक हो, देखो आगे देखो, ये 89 प्लस 1 90 हो जाएगा। पर तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। देखो ये हमने लिया है वो सही ही लिया है, करेक्ट ही लिया है। अब यहाँ पर जो tan है, तो देखो ये tan p बटे b होता है। जो tan है तो tan p बटे b होता है। मतलब कि देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखो आगे यहाँ पर हियर सबसे पहले एंगल को देखना होता है। यहाँ पर एंगल कौन सा लगा हुआ है उसको देखना होता है। पर यहाँ पर एंगल 22.5 है, देखो ये 22.5 है। मतलब देखो ये एंगल के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं, और ये एंगल के पास वाली भुजा यानी एडजसेंट साइड को बेस यानी आधा यानी पाया बोलते हैं। मतलब देखो ये 22.5 डिग्री एंगल के लिए देखो ये लंब ये एक्स होगा, ये लंब परपेंडिकुलर ये एक्स होगा। दैट इज इस साइड का वैल्यू हमें एक्स यूनिट दिया हुआ। देखो यहाँ पर बेस, ये बेस इसका वैल्यू हमें 1 यूनिट दिया हुआ। क्या हम अब आगे इसका भी वैल्यू निकालते हैं? ये हाइपोटेनस को भी हम आउट कर सकते, तो आंसर इज यस। मतलब ये हाइपोटेनस को भी हम निकाल सकते। उसके लिए देखो यहाँ पर हियर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये हाइपोटेनस का वर्ग बाकी की दो भुजा को देखो ये x और 1 के वर्ग के एडिशन इक्वल होता है। फिर से पर ये कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के एडिशन के बराबर होता है। आगे बढ़ो x का वर्ग रहेगा प्लस 1 का वर्ग आगे therefore ये h बराबर अंडर x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये h बराबर अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा। यानी देखो ये हाइपोटेनस यानी कर्ण की लेंथ लंबाई ये अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 है, अंडर x स्क्वायर प्लस 1 है, अंडर x स्क्वायर प्लस 1 यूनिट है, इतनी इकाई है। और आगे देखो यहाँ पर हमें v देखो सीख लो, देखो ये cos 67.5 डिग्री की वैल्यू निकाली। देखो ये है cos 67.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। cos 67 डिग्री की वैल्यू आउट करनी है। कैसे निकले? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो cos है, देखो ये cos b डिवाइड a जो होता है, मतलब बेस बट्टे करना होता है, आधार बट्टे करना होता है, बेस डिवाइड हाइपोटेनस होता है, बेस डिवाइड हाइपोटेनस होता है। पर यहाँ पर देखो एंगल ये 67.5 है, ये एंगल 67.5 नियम वो ही एंगल के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये पास वाली भुजा को बेस बोलते हैं, यानी एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ये एंगल के लिए ये भुजा आधार होगी और ये भुजा लंब होगी, और ये एंगल के लिए ये भुजा लंब होगी और ये भुजा बेस होगा। तो देखो यहाँ पर एंगल ये मतलब इसके हिसाब से हमें चलना है। पर सबसे पहले देखो b यानी बेस, तो बेस ये x है बट्टा में
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आंसर रेडी है, आंसर रेडी है। मतलब देखो cos 67.5 डिग्री के वाले देखो उसके ये x डिवाइड अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगी x ओपन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी देखो ये दिस विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए sin b माइनस c इंटू cos a माइनस b प्लस sin a माइनस b इंटू cos c माइनस b प्लस sin c माइनस a इंटू cos b माइनस b इक्वल टू 3/2 माइनस 3 1 एंड 0। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखो ये a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 0 डिग्री से एक बार यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं देखो a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 0 डिग्री। देखो यहाँ पर देखो ये है दिस साइन आगे देखो यहाँ पर ही ये b बराबर भी 0 है और c बराबर भी 0 है, सभी के बराबर 0 डिग्री। देखो यहाँ पर ये 0 माइनस 0 डिग्री ही होगा। cos सेम टू सेम a माइनस b भी 0 डिग्री ही होगा। दैट इज a बराबर 0 डिग्री है, d बराबर भी 0 डिग्री माइनस 0 डिग्री ही होगा। प्लस ये साइन का साइन सिमिलर है फिर से a माइनस b बराबर भी 0 डिग्री ही होगा। मतलब यहाँ पर कि a बराबर 0 डिग्री है, b बराबर भी ये 0 डिग्री माइनस 0 डिग्री मतलब सभी की जगह पर 0 ही आने वाला। देखो यहाँ पर साइन 0 आगे cos 0 डिग्री प्लस यहाँ पर भी साइन 0 डिग्री आएगा, साइन 0 डिग्री आएगा और लास्ट में cos 0 डिग्री होगा। फिर से कर देखो साइन 0 cos 0 प्लस साइन 0 cos 0 प्लस साइन 0 इंटू cos 0 आएगा, ऐसा आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो ये एक बार साइन 0 cos 0 एक बार साइन 0 cos 0 प्लस एक बार साइन 0 cos 0 तीन बार साइन 0 cos 0 होगा। फिर से एक बार तीन बार 3 टाइम्स साइन 0 डिग्री गुणा cos डिग्री होगा। आगे बराबर 3 का 3 बीच में गुणा। आगे साइन 0 डिग्री देखो साइन 0 होता है, डिग्री नहीं आएगा यहाँ पर, डिग्री नहीं आता क्योंकि ये तो वैल्यू है, मूल है मान। देखो यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, बीच में गुणा cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आगे बराबर इक्वल ये 3 का 3 गुणा 0 गुणा 1 यानी 1 गुणा 0 ही होगा, 3 गुणा 0 ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, यानी कि देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो अगला प्रश्न ऐसा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, cos 180 डिग्री माइनस dy 2 इंटू cos 180 डिग्री माइनस 90 dy 2 प्लस sin
180 डिग्री माइनस थीटा डी बाई 2 इंटू साइन 180 माइनस 30 थीटा डी बाई 2 इक्वल टू व्हाट साइन थीटा साइन 4 थीटा cos थीटा cos 6 थीटा sin थीटा sin थीटा एंड cos 2 थीटा इनटू cos 4 थीटा। अब आइए देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये है दिस cos का cos आगे देखो यहाँ पर 180 का आधा 90 डिग्री होगा आगे माइनस ये थीटा बाई 2 आगे देखो यहाँ पर ये 180 डिग्री माइनस थीटा देखो हम डिग्री को हमेशा नहीं बोलेंगे देखो 180 माइनस थीटा बाई 2 ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा आगे सिमिलरली देखो यहाँ पर cos का cos आगे 180 डिवाइड टू 90 डिग्री होगा माइनस 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 देखो यहाँ पर ये 9 थीटा बाई 2 है 9 थीटा बाई 2 है इसे एक बार ये 90 माइनस 9 थीटा बाई 2 आएगा आगे प्लस देखो यहाँ पर साइन का साइन आगे देखो यहाँ पर ये 90 माइनस 3 थीटा बाई 2 आएगा आगे गुणा साइन 90 डिग्री माइनस हर जगह 90 ही आएगा 90 माइनस 13 थीटा बाई 2 आएगा देखो ये साइन का साइन यहाँ पर 180 डिवाइड टू 90 माइनस 13 थीटा बाई 2 13 थीटा बाई 2 मतलब जहाँ पर भाग नहीं लग रहा है तो उसको वैसा ही रहने देना है एज इट इज रहने देना है आगे बराबर इक्वल यहाँ पर 90 है यहाँ पर 90 cos साइन में बदल जाएगा और ये थीटा बाई 2 यहाँ पर आएगा 90 माइनस है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है पहला चतुर्थांश इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आगे में प्लस आएगा पर प्लस को हम लिखेंगे ही नहीं मतलब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होता है प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस को हम लिखते ही नहीं प्लस को हम लिखते ही नहीं आगे देखो यहाँ पर फिर से 90 है cos साइन में बदल जाएगा एंगल 9 थीटा बाई 2 आएगा यहाँ पर जो देखो यहाँ पर आता है यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा आगे देखो 90 माइनस नो प्रॉब्लम आगे में प्लस है यानी जो cos 90 माइनस 9 थीटा बाई 2 sin 9 थीटा बाई 2 होगा आगे देखो ये दिस प्लस का प्लस फिर से 90 है sin cos में बदल जाएगा और ये 3 थीटा बाई 2 यहाँ पर आएगा 90 माइनस नो प्रॉब्लम आगे साइन देखो यहाँ पर 90 साइन फिर से cos में देखो इसका डिटेल में हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया इसलिए आपको पार्ट वाइज ही देखना है वीडियोस को पार्ट वाइज ही देखना है देखो यहाँ पर साइन cos में बदलेगा और ये एंगल 13 थीटा बाई 2 आएगा 13 थीटा बाई 2 आएगा और 90 माइनस नो प्रॉब्लम बस ही आएगा आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो हमें दो फॉर्मूला पता है यहाँ पर दो फॉर्मूला लगेगा वो हमें पता है पहला सूत्र देखो शेप लो 2 देखो इसको बाद में देखेंगे पहले इसको अप्लाई करते इसको बाद में देखेंगे पहले इसको देखेंगे देखो यहाँ पर पहला फॉर्मूला देखो 2SS का होता है 2SS का होता है 2SS का होता है 2SS का नहीं यहाँ पर हमें 2 चाहिए और यहाँ पर भी हमें 2 चाहिए तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे मतलब हमें दोनों जगह 2 चाहिए मतलब कि देखो अब आगे हमें देखो
2/2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी पर यहाँ दोनों जगह पर हमें दो दो चाहिए। देखो हमने ये पूरे को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/2 से गुणा कर दिया, 2/2 से गुणा कर दिया, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये 2 को अंदर दे देना है, 2 को अंदर दे देना है, 2 को अंदर देना। और बाहर में 1/2 बचेगा, बाहर में 1/2 बचेगा। तो अब एक कहां से आता है? देखो ये 2 को हमने एक्चुअल में 2 गुणा 1 ऐसे लिखा है, 2 into 1 ऐसे लिखा है। तो 2 अंदर दे दिया और 1 तो बाहर में रहा होगा, तो बाहर में 1/2 रहा होगा और ये 2 अंदर में चला गया। तो हमारे पास ऐसा है, आगे बराबर इक्वल ये 1/2 ऐसे इस लास्ट तक बैठा रहेगा। आगे देखो यहाँ पर हमें ये 2SS का फॉर्मूला अप्लाई करना। देखो उससे पहले तो यहाँ पर ये 2 एंगल हमारे पास है और यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बट्टा समान है और ये देखो हर समान है और अंश डिफरेंट है। मतलब देखो नियम ये कहता है कि रूल ये बोलता है कि यदि बट्टा समान है और सबसे पहले यहाँ पर यदि बट्टा समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। फिर से यदि 2 संख्याओं का बट्टा समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। फिर से जिसका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो देखो आगे जिसका न्यूमरेटर बिग होगा वो नंबर बड़ा होगा, बिग होगा। फिर से एक बार, यदि 2 संख्याओं का डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बिग होगा वो नंबर बड़ा। मतलब यहाँ पर 2 समान है और यहाँ पर 9 थीटा से बड़ा होगा, यानी तो ये बड़ा एंगल है और ये एंगल छोटा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में सरलता रहे इसलिए बड़े एंगल को पहले लिखना। मतलब यहाँ देखो ये 9θ/2 को हम पहले लिखते और θ/2 को हम बाद में लिखते, θ/2 को हम बाद में लिखते। इसलिए इससे कैलकुलेशन में सरलता रहेगी। ताकि देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हियर देखो ये -2SS बराबर C होता है। फिर से एक बार देखो -2SS बराबर C होता है, -2SS बराबर C होता है। मतलब कि देखो -2 sin A गुणा sin B बराबर cos A देखो cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B होता है। फिर से एक बार वंस देखो यहाँ पर ये -2SS बराबर C होता है। मतलब कि देखो ये माइनस का माइनस 2 का 2, S का मतलब साइन, एंगल A और B ले लेंगे। आगे बराबर का बराबर C मतलब cos, बीच में माइनस। यहाँ पर पहला एंगल ये दोनों को जोड़ना है, A में B को जोड़ना है और यहाँ पर दूसरा एंगल A में से B को घटाना है। यहाँ पर A में B को जोड़ना है, यहाँ पर A में से B को घटाना है। मतलब ये फॉर्मूला बनता है, देखो यहाँ पर मेन बात ये है कि देखो यहाँ पर हम गुणा में से प्लस माइनस में जा रहे हैं, गुणा में से हम प्लस माइनस में जा, इसलिए देखो यहाँ पर डिवाइड तो नहीं आएगा, 2 से भाग नहीं देना है, आधा नहीं करना है, हाफ नहीं करना है, आधा नहीं करना है, हाफ नहीं करना है। ये मेन चीज यहाँ
पर याद करके रखनी है। आगे देखो यहाँ पर तो माइनस नहीं है, यहाँ पर तो आगे में माइनस नहीं, इसलिए को यहाँ से माइनस हटाना पड़ेगा। कैसे घटेगा, हाउ टू रिमूव? देखो यहाँ पर दोनों तरफ हम माइनस का गुणा करें। देखो यहाँ पर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस गायब होगा और गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। इधर जैसे माइनस लगेगा तो ये माइनस प्लस होगा, और देखो ये एक्चुअल में प्लस cos a प्लस b है, ये एक्चुअल में प्लस cos a प्लस b। देखो माइनस जैसे लगेगा ये प्लस माइनस होगा और ये माइनस प्लस होगा, चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि देखो ये 2 sin a गुणा sin b बराबर ये प्लस cos a माइनस b, यानी कि देखो ये cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होगा। फिर से एक बार देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये प्लस cos a माइनस b यानी cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होगा। मतलब देखो प्लस वाले पद को हम पहले में लिखते हैं और माइनस वाले पद को हम सेकंड में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को हम बाद में लिखते हैं। मतलब देखो यदि हम माइनस को हटाएंगे इधर से तो देखो यहाँ पर पहले माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये बात, ये चीजें ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पर इसके बराबर क्या होगा, व्हाट विल बी व्हाट। तो देखो यहाँ पर ये 2 का 2 साइन का साइन एक ही जगह पर 9/2 साइन का साइन एक ही जगह पर थीटा कर देंगे। देखो यहाँ पर बराबर इक्वल देखो यहाँ पर cos a माइनस b मतलब 9θ/2 माइनस θ/2। देखो शेप लो 8θ/2 होगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखेंगे ये 9θ/2 माइनस θ/2 8θ/2 8θ/2 होगा, 8θ/2 देखो 8θ का आधा 4θ होगा। पर 2 दूनी देखो 2 चौके 8 होगा और थीटा का थीटा 2 चौके 8 होगा और थीटा का थीटा, यहाँ 4θ मिलेगा। माइनस 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 देखो cos का cos यहाँ पर a प्लस b करना। देखो यहाँ पर 9θ/2 प्लस θ/2 9θ/2 एक θ/2 tan θ/2 होगा, tan θ/2। देखो यहाँ पर tan थीटा का आधा 5θ होगा, तो 2 पंचे 10 होगा और थीटा का जगह 5θ हमें मिलेगा, 5θ हमें मिलेगा। नहीं इसका सॉल्यूशन ये cos 4θ माइनस cos 5θ होगा। आगे 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 देखो ये है प्लस का प्लस योग का योग प्लस का प्लस योग का योग। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो जरा सोचो, वो जरा सोचो तो देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर 2cc का फॉर्मूला लगेगा, 2cc का फॉर्मूला लगेगा। देखो ये 2cc का फॉर्मूला लगेगा, 2cc का फॉर्मूला लगेगा। देखो सीधो ये 2cc का फॉर्मूला लगेगा। तो आगे देखो ये 2cc बराबर c प्लस c होता है, 2cc बराबर c प्लस c होता है। मतलब कि देखो 2 cos a गुणा cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। फिर से एक देखो यहाँ पर 2 का 2 c का मतलब cos c का मतलब cos बीच में गुणा एंगल a और b लेना है, डिफरेंट एंगल लेना है।
आगे देखो बराबर का बराबर, सी का मतलब cos प्लस का प्लस, सी का मतलब cos। आगे देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में ए और बी को जोड़ देना है और दूसरे में ए में से बी को घटा देना है। पहले में जोड़ना होता है और दूसरे में घटा देना होता है। यहाँ पर बीच में प्लस है तो देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर देखो ये 2 का 2 cos का cos, एक ही जगह पर थीटा बाय 2। आगे देखो b की जगह पर 13 थीटा बाय 2 है और ये cos का cos तो है, देखो आप बराबर इक्वल, इसके बराबर देखो इक्वल, देखो यहाँ पर ये cos का cos, cos का cos, cos का cos, cos का cos। आई देखो यहाँ पर a प्लस b मतलब देखो 3 थीटा बाय 2 प्लस 13 थीटा बाय 2 करा, देखो यहाँ पर 3 थीटा बाय 2 प्लस 13 थीटा बाय 2 इक्वल बराबर देखो 16 थीटा बाय 2 होगा। देन ये 16 थीटा बाय 2 देखो ये बाय 2 तो देखो ये क्वेश्चन में ही है, पहले से ही है, देखो ये फॉर्मूला में नहीं आता है, ये तो पहले से ही है। आगे देखो यहाँ पर ये 16 थीटा का आधा 8 थीटा होगा, मतलब 2 8 16 थीटा का थीटा। आगे देखो मतलब इस मतलब देखो यहाँ पर हमें cos 8 थीटा मिलेगा, देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो cos का cos, आगे देखो a माइनस b यानी 3 थीटा। देखो यहाँ पर भी देखो ये बड़े एंगल को पहले लेना है, देखो ये 13 थीटा बाय 2 को पहले लेना है और देखो थीटा बाय 2 को पहले लेना है, जिससे कैलकुलेशन में आसानी रहे। देखो आप छोटे को भी पहले ले सकते हो, फिर भी आपका आंसर तो आएगा। यदि आप छोटे को पहले तो भी आपका आंसर तो आएगा, पर यदि हम बड़े को पहले लेते हैं तो कैलकुलेशन में सरलता रहती है, इसलिए हम हमेशा बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लेते। तो देखो यहाँ पर इसका योग तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर इसमें से इसको घटाना, देखो यहाँ पर ये 13 थीटा बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 देखो से लो 10 थीटा बाय 2 होगा। देन 10 थीटा का आधा 5 थीटा होगा, मतलब यहाँ पर 2 5 से 10 होगा और 1 थीटा का 5 थीटा मिलेगा। यानी कि देखो इसका सॉल्यूशन cos 8 थीटा प्लस cos 5 थीटा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा। अब दिस 1/2 का 1/2 आगे क्या होगा वो जरा सोचो। अब आगे देखो यहाँ पर ये माइनस cos 5 प्लस cos 5 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस cos 5 प्लस cos 5 कैंसल आउट हो जाएगा, ना शून्य हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके माइनस होके 0 हो जाएगा। अगर देखो हमारे पास ये दोनों बचेगा, पर सेम कहानी बिग एंगल वाले को पहले लिखना और छोटे एंगल वाले को बाद में लिखना। मतलब सबसे पहले हम ये cos 8 थीटा को लिखेंगे और ये प्लस यहाँ पर आगे में छुपा हुआ है, यानी ये प्लस को हम आगे में लिखते ही नहीं है, मतलब ऐसा आगे रहता है, इसके आगे में कुछ नहीं तो प्लस को नहीं लिखते हैं। आगे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये भी प्लस नहीं है, देखो ये एक्चुअल में प्लस cos 4 थीटा है, ये भी प्लस नहीं है, ये cos 4 थीटा है प्लस cos 4 थीटा है, मतलब कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। साइन तो होता ही है, पर जब माइनस का तब भी ही हम लिखते, प्लस का तब हम नहीं लिखते, ऐसा आगे में होता है। यानी cos 8 थीटा प्लस cos 4 थीटा ऐसा हमारे पास बचा हुआ है, शेष है। अब इसे हमें हल करना, सबसे पहले देखो ये 1/2 एस इज बैठा रहेगा, यानी देखो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर ये c प्लस सी बराबर 2cc होता है। फिर से एक बार वंश देखो यहाँ पर यह दिस c प्लस सी बराबर 2cc होता है, c प्लस सी बराबर 2cc होता है, मतलब
cos A प्लस cos B बराबर 2 cos A प्लस B बाय 2 into cos A माइनस B बाय 2 होता है। फिर से एक बार देखो, C का मतलब cos, C का मतलब cos, एंगल AB A और B लेना है और बीच में प्लस, आगे बराबर इक्वल, ये 2 का 2, C का मतलब cos, C का मतलब cos, बीच में गुणा। पहला एंगल पहले ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर A और B को जोड़ना है और यहाँ पर आधा करना है, हाफ करना है, और यहाँ पर A में से B को घटाना है, A में से B को घटाना है और आधा करना है, हाफ करना है। मतलब कि देखो, यदि हम प्लस माइनस में से गुणा में जा रहे हैं, प्लस माइनस में से हम इनटू में जा रहे, तो हमें हाफ करना होता है, आधा करना होता है। मतलब ये cos A प्लस cos B का फॉर्मूला ये होता है, सूत्र ये होता है। अब इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है, लागू करना है। मतलब देखो, ये cos का cos A बराबर A थीटा प्लस का प्लस cos का cos B बराबर थीटा। आगे बढ़ो, ये 2 का 2, 2 का 2, आगे देखो cos का cos, आगे देखो A प्लस B, यानी A थीटा प्लस cos थीटा, देखो ये लो 12 थीटा होगा। आगे देखो, यहाँ पर आधा भी करना, देखो 12 थीटा का आधा 6 थीटा होगा, 6 थीटा में यहाँ पर ये 2 के 12 होगा, थीटा का थीटा 6 थीटा आएगा। आगे देखो, यहाँ पर आगे cos का cos इंटू cos का cos A माइनस B, मतलब यहाँ पर 8 थीटा माइनस 4 थीटा 4 थीटा होगा, और बट्टे में हो 4 थीटा का आधा 2 थीटा, 2 दूनी 4 थीटा का थीटा, 2 का 2 थीटा का थीटा, यानी यहाँ पर हमें cos थीटा मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। यानी देखो, ये cos A थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर है दिस 2 cos 6 थीटा गुणा cos 2 थीटा होगा, 2 cos 6 थीटा इनटू cos 2 थीटा होगा। आगे बराबर इक्वल, देखो सिर्फ यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा, देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये 2 कैंसल हो गए, 2 रद्द हो गए, इसलिए हमारे पास केवल ये ही बचेगा, यानी आंसर ही बचेगा। देखो ये लो cos 6 थीटा cos 6 थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर से cos 6 थीटा cos 2 थीटा, यानी बीच में गुणा है। यानी कि देखो, ये ऑप्शन भी हमारा फेवर